जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रिप में। इस साल 2026 में पहला ट्रिप में जा रहे हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार था हमको कि जल्द से वो दिन आए, तो वो दिन आ गया है और अब हम लोग निकल पड़े हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। तो सुबह रात में हमारी ट्रेन है। प्रयागराज से रात में ही थी और लखनऊ से सुबह 5 बजे की है। तो हम लोग रात में ही निकल आए हैं क्योंकि सभी की नींद ख़राब हो जाती, इसकी वजह से हम लोग 3 बजे ही घर से निकल आए। तो यहाँ आके 1.5 से 2 घंटे बैठे। तो ट्रेन का इंतज़ार हम करेंगे, ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करेगी, तो इसलिए पहले ही निकल आए हुए हैं। ये यहाँ पे हम सब लोग आ गए हैं स्टेशन पे। इतनी खुशी हो रही थी, कहीं भी जाना होता है तो जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आस्था, हम भी और तीनों लोग। तो ये देखिए ट्रेन हमारी आ गई है, योग नगरी एक्सप्रेस। जो हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधे हरिद्वार और फिर वहाँ घूमेंगे टहलेंगे और सबसे पहले जाएंगे गंगा स्नान करने। तो यहाँ पे सुबह 4 क्या पौने 5 बजे ये लगभग आई है ये ट्रेन। तो समय पे तो आ गई थी, पर 15-20 मिनट यहाँ खड़ी रही। और भी ठंड, दिन में इतनी गर्मी रहती है पर रात में भी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो ये जब हम 3-4 बजे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कान में एकदम लग रहा था जैसे कान में दर्द होने लगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा कान को ढक लिया है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ट्रेन अब जब रुकेगी तो हम सब लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे इंतज़ार समाप्त हुआ हम लोग का। तो 2 महीने पहले ही टिकट हो जाती है। तो टिकट होने के बाद से रोज़ दिन गिना जा रहा था कि अभी 2 महीने में इतने दिन कम है, इतने दिन अभी और है, अभी 2 महीने में पूरे 1 महीना हो गया। फिर अब धीरे धीरे करके जब 15-20 दिन रह गया तो लगा कि बस अब आज ही कल है। तो फिर अब हम सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब सामान वामान रख लेते हैं क्योंकि ट्रेन पहले लगा कि बहुत ही कम, कितने पता नहीं कितनी देर खड़ी होगी, पर ये 15-20 मिनट यहाँ पे खड़ी थी। तो हम लोग आराम से सब सामान वामान रख लिए हैं और फिर ये देखिए चद्दर भी बिछा लेते हैं क्योंकि आस्था और उनके पापा तो सो भी गए। मुझे तो नींद ही नहीं आई यहाँ ट्रेन में क्योंकि सुबह 5 बज गया था, वैसे भी नींद नहीं आती है सुबह टाइम पे। तो ये आस्था और उनके पापा अपना बिस्तर लगा के वो सो रहे हैं और हम तो थोड़ी देर लेटे थे। कहे लेट जाओ, सो जाओगी, रात भर जगी हो, वहाँ पे फिर घूमने कैसे जाओगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेटूँगी, मुझे नहीं सोना है। तो फिर ज़बरदस्ती करने पे थोड़ी देर लेटे थे हम भी। तो नींद तो आती नहीं है ट्रेन में हमको, तो हम तो बैठे हुए थे, फिर लेटे फिर बैठे यही कर रहे थे। तो यहाँ पे आस्था वो दोनों लोग सो गए हैं। आस्था थोड़ी देर अपना मोबाइल में देखती रही, फिर वो भी सो गई और उनके पापा भी सो गए और हम नहीं सोए। और फिर ये देखिए हम लोग आ गए बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो यहाँ बरेली स्टेशन के पास मैंने सोचा थोड़ा यहाँ का भी वीडियो बना लेते हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए हरिद्वार, जिसका हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। हरि के द्वार में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे पहुँच के बहुत ज़्यादा अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर इतनी गर्मी, इतनी धूप थी कि पूछो मत। तो यहाँ अंचल और अर्चना और आरवी ये लोग भी आ गए हैं, ये हमारे पैर छू रही हैं। और ये देखिए आरवी इधर उधर किसी के जा ही नहीं रही है, कोई भी ले रहा है, किसी की भी नहीं जाती, सिर्फ अपनी मम्मी और पापा के सिवा और किसी के गोद में नहीं जाती है। और दूर से सबसे खेलेगी बोलेगी, पर किसी के पास नहीं जाएगी, कोई गोद में नहीं ले सकता, सिर्फ खाली मम्मी और पापा। तो अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो भी रिक्शा रहता है, रिक्शा वाले ही रूम बताते रहते हैं। तो ये लोग बहुत ही जो अपने हिसाब से बता देते हैं कि तुम्हें आपको कैसा चाहिए रूम, तो उस हिसाब से वो लोग करवा देते हैं, रूम बुक करा देते हैं। तो हम लोग यहाँ बाहर निकल के आए, जो रिक्शे से गए तो हम लोग ने उनसे ही वो भी हम लोग से पूछ लिए कि आप लोगों को कैसा रूम चाहिए, कैसे क्या। तो फिर उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की और हम लोग को जिस हिसाब से रूम चाहिए था हमने बता दिया। और फिर हम लोगों ने को दिखाया रूम। तो आस्था और मामी गई थी देखने। ये देखें धूप में क्या हाल हुआ है हम लोग का। तो ये देखें दुल्हन बन के हम लोग को जाना पड़ रहा है, धूप से एकदम लाल मुंह का बंदर बन के बैठे हुए हैं। तो सफ़र करने के बाद ऐसा ही शक्ल हो जाता है। तो ये अर्चना तो अंचल ये सब तो 28 घंटे का सफ़र किए। हमारा लोग का तो हम सुबह 5 बजे बैठे और 1-1:30 बजे पहुंच गए।
ये देखिए गंगा मैया कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यही है। यहाँ का इतनी साफ जल है इस गंगा जी का यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ये देख के, तो हमने सोचा थोड़ा इसका भी वीडियो बना ही लेते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अभी धूप इस टाइम पे गर्मी लग रही है, रात में यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। हम आरवी बैठे हुए थे रिक्शा में, और आस्था और मामी और अंचल और सब लोग गए हुए थे रूम देखने। तो यहाँ पे सब सामान बैठ के देख रहे थे और यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि इन लोग को कमरा पसंद तो हमको भी पसंद ही है। तो ये देखिए रूम ले लिए हैं, यहाँ डबल बेड वाला ले लिया है, क्योंकि आज हम सब लोग एक साथ में ही रहेंगे। यहाँ पे कई दिनों बाद हम सब लोग मिले हैं, तो थोड़ा सबसे बातें करेंगे, इसलिए इकट्ठा ही रहेंगे। हम लोग का खाना आ गया है। यहाँ पूड़ी सब्जी और चावल दाल यही सब खाना में मंगवाया था। तो यहाँ पे जो होटल में ही हम लोग यहीं का ही खाना, जो हम लोग लिए हुए थे रूम, उसी वहीं पे ही खाना मंगवा लिए थे। तो खाना तो अच्छा ही था यहाँ भी। और शाम को देखेंगे कहाँ बाहर खाएंगे। तो शाम हो गई, लग रहा था कितना जल्दी जाएं गंगा स्नान करने, पर बहुत तेज़ धूप थी। जब धूप थोड़ा कम हुआ तो फिर हम लोग निकले हुए हैं यहाँ गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान करेंगे और 6:30 बजे के बाद से आरती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है गंगा स्नान करने वालों की, और आरती देखने वालों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। ये देखो गंगा मैया की जय। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी दूर में ही रिक्शा मिल जाता है, और रिक्शा वाले थोड़ा सा ही, ज़्यादा दूर था नहीं रूम से, फिर भी हमको लगा कहीं ज़्यादा दूर ना हो, तो रिक्शा से हम लोग आए। पर हो गया, कभी कभी कर लेना चाहिए, थकान लगती है। तो यहाँ पे कुछ जब पहले मालूम नहीं होता तो फिर रिक्शा करना ही चाहिए सब कुछ जानने के लिए। तो हम लोगों ने कहा हम लोग को हरी की पौड़ी ले चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को ले आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करेंगे। पहले सब जगह थोड़ा सा घूम टहल लेते हैं, फिर स्नान करेंगे। गंगा जल का डिब्बा मिल रहा था, जो कोई डिब्बा ले जाना भूल जाता है तो यहाँ पे डिब्बा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे लेके अपना गंगा जल जो भर के ले जाते हैं घर, यहाँ पे हरिद्वार से उनके लिए है। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही देर तक रहे, लगभग 9-10 बज गया, कुछ पता ही नहीं चला। ये देखिए धूप के टाइम पे हम लोग गए हैं, और रात कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे इतना हम लोग पानी में जब नहाने पहुँच गए तो किसी का भी पानी से आने का बाहर मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम सब लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले अपने लल्ला जी को स्नान कराया, और फिर उसके बाद हम लोग ने भी स्नान किया। इतना ठंडा पानी है कि लग रहा जैसे फ्रिज से पानी आ रहा हो, इतना ठंडा था। फिर स्नान करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, एकदम ठंड, जैसे लग रहा था ठंडी आ गई हो, इतना ठंडा पानी लगे। तो ये देखिए कितनी तेज़ धारा है गंगा जी की। तो फिर यहाँ पे आरती देखने गए, तो फिर हम लोग ने भी आरती यहाँ किया, और फिर आरती देखने गए। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सब लोग तो पास से, बहुत से लोग जो पहले से पहुँच गए थे वो लोग पास से देख रहे थे, और हम लोग को स्नान करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इसकी वजह से फिर हम लोग दूर से ही देखे आरती। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ का कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर हम सब लोग अभी स्नान करने के बाद यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं गंगा आरती का। तो ये देखिए गंगा आरती में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए। जय गंगा मैया।
सभी लोग यहाँ पे वही जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आरती का, वैसे सभी लोग हैं जो आगे पहुँच गए वो लोग तो भाई पहले ही पहुँचे हुए हैं, तो उन लोग पहले ही दर्शन करेंगे। हम तो थोड़ा लेट हो गए हैं। अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कितना दूर जाएं। और फिर हम लोग बाहर से खाना पीना खा के अब आ गए। तो आज हमारी आरवी मैडम का बर्थडे भी है, तो रात में तो केक कटेगा। तो सबसे पहले आरवी को आस्था तैयार करेगी। और ये देखिए, वैसे कभी आती नहीं है आस्था के पास, पर कंघी कराने के लिए कैसे आ गई है। तो फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। आगे की वीडियो में